दो मेहमान और दोनों आपके जाने पहचाने। सबसे पहले हरिमोहन जी हैं और उनको हम देखा करते हैं उनके चैनल पे भी और सुना भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जी, थैंक यू सर। और हमारे साथ रोहित शर्मा हैं। रोहित भी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूब चैनल भी है और जबरदस्त किस्म की अपने कमेंट्स भी देते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित, क्या जा पाए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ईरान के हमले के बाद इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइल ने उसे कहा है कि हम जल्दी हमला करेंगे, आपके परमाणु साइट उड़ा देंगे और बाकी का हम देखेंगे बाकी का वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हरिमोहन जी आपसे शुरू करती हूँ। ईरान और इसराइल के बीच में आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो हमारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस तरफ की जो कंट्रीज हैं जो ईरान से ज्यादा नजदीक हैं, हमारे ऊपर क्या इस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ पड़ेगा, क्योंकि असलियत में बैटल ग्राउंड जो है ना, आपका और ईरान का जो बॉर्डर है उससे वेस्ट में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स का जो फोकस है वो ईरान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा है। और थोड़ा बहुत जो था भी, और 2014 में जब यमन के अंदर सऊदी अरेबिया का वॉर शुरू हुआ और उस टाइम पर पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा और ये कहा कि भाई हुती रिबल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो आर्मी नहीं भेजेगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा। और जिस टाइम पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा, और उस टाइम पर पाकिस्तान ने, मैं मानता हूं, एक अच्छा स्टेप लिया कि पाकिस्तान ने ईरान को नाराज नहीं। अब भले ही आपने कुछ ग्रुप्स जो हैं उसके अगेंस्ट अपने देश में पाले हुए हैं और उसने आपके अपने देश में आपके अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स पाले हुए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ईरान का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या किसी तरीके का बहुत ज्यादा। इवन जो रईसी थे वो पाकिस्तान आए, 3 दिन का उन्होंने विजिट किया, और वो जो आपकी एक जो पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, उसे दोबारा से स्टार्ट करने की बात, गैस पाइपलाइन दोबारा से स्टार्ट करने की बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक अलग मैटर है कि आपने बनाई नहीं है, अमेरिका के दबाव में है, पाकिस्तान क्या से अमेरिका ईरान को पैसे मिलेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता पाकिस्तान के क्या पास क्या पैसे हैं जो ईरान को मिलेंगे। चलो फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान के पैसे ईरान तक पहुंच जाएंगे, ईरान जो है वो उससे अमीर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा और अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अमेरिका ने वो गैस पाइपलाइन बंद कर दी। लेकिन इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ईरान के बीच में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिसे आप डाल ना सके। और रईसी ने आके वो जो छोटी मोटी बातें थी उसको भी न्यूट्रलाइज करने की काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया था, और ये बात बता दी थी कि ठीक है, पाकिस्तान जो है उसके साथ ईरान के रिलेशंस सुधर सकते हैं। और दूसरी बात ये बता दी, पाकिस्तान ने भी बता दी सऊदी अरेबिया के साथ ना जाकर कि ठीक है, पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट की उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के नाम पर आपकी सड़कों पर पुतले फूके जाएंगे, चप्पल मारी जाएंगी बेंजामिन नेतन्याहू के फोटो के ऊपर, और 2-4 शोर शराबा होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ करेगा। हाँ, क्योंकि एक क्या नाम है, बड़ा जज्बे वाली कौम है, तो वो नारे जज्बे से लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ना तो इसराइल को आपसे खतरा, ना पाकिस्तान ईरान को खतरा। सऊदी अरेबिया आपसे दूर हट चुका है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से मुझे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यही रीजन है क्योंकि निकले तो आप टर्की की गोद में जाके बैठे या टर्की से बातचीत करी। टर्की भी इतना कुछ खास निकला नहीं, और अब उसने इस बार तो उसने भी आपको कश्मीर के मामले में धोखा दे दिया। और क्योंकि टर्की ने भी कश्मीर के मामले में धोखा दे दिया और आपको कुछ बेनिफिट्स मिले नहीं, टर्की के पास पैसे खुद नहीं है, तो अब आप लगभग पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की किसी भी पावर के कॉन्टेक्ट में नहीं। अब दूसरी बात इंडिया की आती है, इंडिया के ऊपर अभी मैं आऊंगा। अब मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई हो भी जाती है, चलो इंडिया के ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडिया के ऊपर अगर देखेंगे, इंडिया यहां बड़ा जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ तलवारें। इंडिया को चाइना से काउंटर करने के लिए इकोनॉमिक पैटर्न पे भी, इकोनॉमिक मैनर में भी चाइना से काउंटर करने के लिए इंडिया को ईरान भी चाहिए और इंडिया को इजराइल भी चाहिए। अब इंडिया, पाकिस्तान कहता था ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, लेकिन इंडिया को वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कंप्लीट करना जरूरी है। अब इंडिया को सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस आप देखते हैं तो IMEC, मेरा मानना है जिसकी वजह से या जिसके बाद ये सारा बवाल शुरू, यानी मुंबई से जो पूरा एक ट्रेड रूट निकलेगा UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल तक होते हुए हैफा पोर्ट तक, ये पूरा जो है ये इंडिया के बहुत फायदे का है और यहाँ ट्रेड अल्टीमेट लेवल पर होगा। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि इंडिया को ईरान की भी जरूरत है। इंडिया जो है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, या नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो है जो चाबहार पोर्ट से निकलता है, यार सॉरी कौन चाबहार पोर्ट से जो निकलता है, एक तो ग्वादर है और एक चाबहार है। तो चाबहार पोर्ट से जो निकलता है वो जायदान होते हुए जिस तरीके से बाकू के अलावा आर्मेनिया से जॉर्जिया और बाकू से रशिया, ये सब जगह होते हुए रशिया पोलैंड तक पहुंचता है, मॉस्को तक पहुंचता है। इंडिया को ईरान की यहां पर भी जरूरत है, इंडिया को ईरान की अफगानिस्तान में जरूरत है, इंडिया को ईरान की सेंट्रल एशिया में जरूरत है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि इजराइल और ईरान दोनों भिड़ गए। पाकिस्तान तो उस पॉलिटिक्स से बाहर निकल गया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में फंसी थी। डोनेशन अमेरिका से मिल जाती है और चाइना से मिल जाती है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। बाकी अपने ही इंटरेस्ट में उलझा हुआ, अपने कामों में उलझा हुआ।
लेकिन अगर आप देखते हैं इंडिया को दोनों में से किसी एक को इस टाइम चूज करना बड़ा मुश्किल है। अब यही एक बड़ा रीजन है इंडिया में कि आप देखेंगे बोल तो रहे हैं, नेतन्याहू को फोन भी कर रहे हैं, लेकिन चुप है। और क्योंकि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ईरान जो है इंडिया के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना चाहता है, इसलिए इस बार आपने देखा होगा पाकिस्तान को कश्मीर मामले में ईरान से साथ मिला था। जो खामेनेई है वो ये कहते हैं कि कश्मीर को गाजा बना दिया है। वो इसलिए नहीं कि सच में कश्मीर को गाजा बना दिया है। कल भी 70% वोटिंग हुई है। 70% वोटिंग का मतलब अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और कोई रिग्ड वोटिंग या कहीं पर गोलीबारी या तोड़ शोर शराबे की कोई खबर नहीं है। वोटिंग भर भर के हुई, भर भर के वोटिंग। अब प्रॉब्लम यहां पर ये समझिए कि उसने गाजा क्यों कहा। वो गाजा इसलिए कहा क्योंकि उसे कश्मीर मामले में बोल के एक तो पाकिस्तान का साथ चाहिए था, और इंडिया पाकिस्तान का साथ मिले ना मिले, इंडिया को धमकी देनी थी कि अगर तू मेरा साथ नहीं देगा, इजराइल के साथ खड़ा होगा तो कश्मीर में गालियां बकूंगा। इसके अलावा इंडिया का वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया को तो बल्कि फायदा है कि इस पूरे एरिया से, इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा यह है, इस पूरे एरिया से सोचकर देखिए, इमेजिन करके, हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक से जितने में से भी है, ये सब जगह से जितनी भी टेररिस्ट रजीम्स हैं खत्म हो जाती है, और सब जगह से रेडिकल फोर्सेस या तो कमजोर होती हैं, भाग जाती है, और इंडिया का ट्रेड शुरू हो जाता है। तो आप सोचकर देखिए, यूपी के अंदर जो बहुत लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट का, डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर गुजरात तक का जो पूरा ट्रेड रूट जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भर भर के हो रहा है, वो जिस टाइम चलने लग जाएगा, उसका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, तो इंडिया को कितना फायदा होगा। और साथ में अगर ये खामेनेई रजीम जो एंटी अमेरिका मान जाती है और अमेरिका की इससे नहीं बनती, ये टॉपल डाउन हो जाती है, मतलब उखाड़ के इसे फेंक देते हैं और उसकी जगह दूसरी कोई रजीम, मतलब दूसरी प्रो अमेरिकन रजीम आ जाती है, तो इंडिया को कितना कंफर्टेबल होगा, इंडिया के ट्रेड को कितना बेनिफिट होगा, और पूरा इलाका कितना शांत हो जाएगा, और पड़ोस में शांति अच्छी होती है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पड़ोस में शांति अच्छी होती है, लेकिन आप बिल्कुल ही हमें एकदम ही कॉर्नर कर दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हम अपनी बना लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल इररिलेवेंट है। आरजू इंपॉर्टेंस अपने आप में दिमाग में होती है, आप मानते चलिए, मैं मना नहीं कर रहा। अब दूसरे लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आप छीन के थोड़ा लेंगे कि 5 किलो इंपॉर्टेंस से बनना अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, हम छीन के भी लेते हैं, आप हमें नहीं जानते। लेकिन रोहित, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है कि छीन कर नहीं ली जा सकती। हाँ, आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान में बलूचों से पूछिए, टीटीसीपी से पूछिए, सिंधियों से पूछिए, अफगानियों से पूछिए, ठीक है। अब सोचकर देखिए, 28 बार आपके प्राइम मिनिस्टर नाम लेते हैं इंडिया का, और इंडिया के जो विदेश मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तो लेते भी नहीं, विदेश मंत्री एक बार कहते हैं कि ठीक है यार, तेरा नाम ले लेता है, खुश रह, तू भी इंपॉर्टेंट बन जा। तो इतनी इंपॉर्टेंस तो है ना, मना थोड़ा ना कर रही है। इतने हैवी है आप कि हमारा एक बार ही नाम जो है ना वो ही काफी है। आप लोगों के लिए हमें 28 बार नाम लेना पड़ता है, तब किसी को समझ आती है आपकी बात हो रही है। हमारा एक ही बार नाम काफी है, पाकिस्तान, बस हो गया। रोहित, घुंघरू ज्यादा बजते हैं, और घोड़े की मार 1 मिनट में निपट लेती है, शोर नहीं करती, वो लगती है। हथौड़ी की मार शोर नहीं करती, वो बढ़िया सी लगती है, और घुंघरू तो छन 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 जितनी मर्जी बार 28 के 28,000 बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोहित, क्या कहेंगे आप कि जैसे हम बात कर रहे हैं ईरान और उसकी इजराइल की, तो आपको लगता है कि भारत भी तो 2 कश्ती का सवार हो जाएगा ना, कि एक तरफ इजराइल के साथ भी टर्म्स रखने हैं, ईरान के साथ भी नहीं बिगाड़नी है, क्योंकि चाबार पोर्ट भी है, दूसरे काम भी है, तो कैसे चलेगा भारत फिर? नहीं, अभी तक तो चल ही रहा है। हम तो पिछले, अब तो टेंशन ज्यादा बढ़ गई है ना, अब तो झगड़ा शुरू हो गया बाकायदा। अरे रशिया और अमेरिका वाली टेंशन तो नहीं होगी ना दोनों के बीच में। रशिया और अमेरिका तो सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन पे जब हम उन दोनों से बना के बैठे हैं, तो ये क्या चीज है? देखिए, एक चीज समझिए, हम लोग इस चीज के मास्टर हैं। हम लोगों ने 1945 से लेके 1990 तक हम लोगों ने यही काम किया था। हम नॉन अलाइंड में घुस के दोनों साइड से अच्छे रिश्ते रख रहे थे। हालांकि बोला जाता था कि हम उसके करीबी हैं सोवियत यूनियन के, लेकिन हम लोगों ने अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रखे ही थे। अमेरिका से हमें एड्स मिली, हमें बहुत हेल्प मिली। हालांकि हम एकदम अमेरिका के पाले में नहीं थे, लेकिन नॉन अलाइंड थे। हम कोई ऐसा नहीं था कि सोवियत ब्लॉक में थे, या हम अमेरिकन ब्लॉक में भी नहीं थे। तो हम इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। इंडिया एक जैसे बोलते हैं ना, अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड तो खत्म हो चुकी है। यूनिपोलर वर्ल्ड 1990 से शुरू हुई थी, और इस सेंचुरी के स्टार्टिंग में 2005 तक या 2010 आते तक यूनिपोलर वर्ल्ड वाज ओवर। एक और पोल आ गया था चाइना नाम का। अब वो चाइना के भी बहुत सारे साथी थे, पाकिस्तान तो है ही है, आप नॉर्थ कोरिया भी देख पा रही हो, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पोल पे भी उसके सपोर्ट में थे। एक तीसरा पोल खड़ा करना पूरी वर्ल्ड की मजबूरी बन गया, जो कि इन दोनों पोल्स को कनेक्ट कर पाए। तो वो इंडिया अपने आप ग्लोबल साउथ के साथ इंडिया भी उभर रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज समझिए कि नंबर 1 की पोजीशन खतरे में, और नंबर 1 की पोजीशन जब भी खतरे में आती है तो एक वॉर होती है। वो वॉर रोकने के काम हमेशा, जैसे बोलते हैं ना सुपर पावर वल्नरेबिलिटी, हमेशा सुपर पावर हमेशा वल्नरेबल रहती है। उस वॉर रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो इंडिया ही कर सकता है। इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है
जो कि रशिया भी जा रहा है और ज़ेलेंस्की से भी मिल रहा है और अमेरिका भी जा रहा है, तीनों से कर रहा है बातचीत। अब वो वॉर खत्म नहीं हो रही, वो वॉर खत्म नहीं हो रही, इसलिए नई वॉर्स आ रही हैं वर्ल्ड में कि एक जगह एक